हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा जिस पे नॉर्मली बात नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे सोसाइटी में जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो एक साइड एक कुनबे के लिए बदनाम भी है। उसका मेन कारण ये है कि हम सभी शिक्षक जो बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं वो अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। हम यह तो कहते हैं कि हमें साल में 2 बार डीए टाइम पर मिलना चाहिए, हम यह तो कहते हैं कि हमारा वेतन एनुअल इंक्रीमेंट टाइम पे लग जाना चाहिए, हम यह तो कहते हैं हमारा वेतन टाइम टाइम पर बढ़ना चाहिए, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पढ़ाने की बात आती है, जहां अपने कर्तव्यों को निभाने की बात आती है, वहां पे कहीं न कहीं हम लोग टाइम के साथ कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो जो लोग सिलेक्शन पा रहे हैं उनसे मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंदर कामचोरी की आदत को लगने नहीं देना है। परिस्थिति बनती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और आपने भी अनुभव किया होगा कि फेसबुक पे भी बहुत सारी फोटोज़ वायरल होती हैं या अध्यापक सो रहा होता है और बच्चे बैठे हुए होते हैं। ऐसी भी चीज़ें सोसाइटी में आप सुने होंगे, क्योंकि आपने भी अध्ययन किया है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि कैंपस में मौजूद होते हुए भी अध्यापक क्लास नहीं लेते हैं। मैं यह एक अध्यापक होते हुए यह चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने भी देखा है। मैं 100% अध्यापकों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अपने सोसाइटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसी चीज़ को सरकार भांप लेती है। और उसके बाद संविदा का जो कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई कि आप 1 साल पढ़ाइए, 1 साल बाद आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का मूल्यांकन किया जाएगा। और यह कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि शिक्षकों ने अपना कार्य ठीक तरीके से करना बंद कर दिया था। बाद में हमें दिक्कत होने लगती है कि सरकार यह कर रही, वह कर रही है, लेकिन सरकार पब्लिक से भांपती है कि पब्लिक चाहती क्या है। कोई नहीं चाहता है कि आप 3-4 घंटे की नौकरी में 80,000 रुपये कमाएं। कोई नहीं चाहता है कि आप 3-4 क्लास लेके 2.5 लाख रुपए का वेतन लें। किसी को अच्छा नहीं लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है तो यह कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में भारत में चल रहा है कि एक अध्यापक को 1 लाख रुपए 1 महीने देने से बेहतर है कि 10 अध्यापक 10-10 हज़ार रुपये के रख लिए जाएं। यह प्राइवेटाइजेशन और संविदा का कॉन्ट्रेक्चुअल का जो सिस्टम लागू हुआ, यह कर्तव्य के अपने बोध को ठीक तरीके से पालन न करने की वजह से लागू हुआ है। इसलिए जितने लोग सेलेक्टेड हैं या सिलेक्शन पाएंगे उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको इस प्रोफेशन को बचाना है, इस प्रोफेशन को बदनामी से बचाना है। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि एक अध्यापक 1 लाख रुपए वेतन लेता है और बैठ के कैंपस में सोता है या बैठ के कैंपस में मस्ती करके, गप्पबाजी करके, पान खा के, गुटखा खा के वापस लौट आता है। स्कूल एक लघु समाज होता है और उस लघु समाज में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वह जाके अपने अपने घरों में, हर जाति वर्ग के बच्चे उसमें होते हैं, हर नौकरी पेशा के पेरेंट्स के बच्चे उसमें होते हैं। तो वो जब जाता है बच्चा तो सोसाइटी में बताता है, और जब वो सोसाइटी में बच्चा बताता है कि हमारे कॉलेज या स्कूल का यह एनवायरनमेंट है, तो वहाँ से सोसाइटी में, उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड का विकास होता है और उस निगेटिव एटीट्यूड के विकास की वजह से यह प्रोफेशन बदनाम है और यह सरकार भांप लेती है। फिर एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि एक अध्यापक को 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अध्यापक गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी कर रहा है एजुकेशन की, तब अगर जाके सो रहा है, बैठा है, कार्य नहीं कर रहा है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए। और काम चोरी की आदत जो है धीरे धीरे लगती है। आप जब जाते हैं तो बड़े उत्साह से जाते हैं, उसके बाद हर साल आपके पढ़ाने की स्टाइल, आपके काम करने की शक्ति और आपके डिवोशन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। उसका कारण यह होता है कि कहीं ना कहीं हम सबके मन में यह होता है कि हम तो परमानेंट हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें तो महीने में वेतन मिलना ही है, हम चाहे कुछ करें या न करें। यह एटीट्यूड आपको काम नहीं करने देता और वह आपके शरीर में क्षय करता है, मन में क्षय करता है, व्यक्तित्व के विकास में क्षय करता है और आपकी पर्सनालिटी जो एक व्यापक और विस्तृत और बहुत अच्छी हो सकती थी, वह धीरे धीरे संकुचित होकर बर्बाद हो जाती है।
व्यक्तित्व आपका संकुचित होता है, पेट आपका बढ़ता चला जाता है, व्यक्तित्व आपका धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और बॉडी का स्ट्रक्चर आपका बढ़ता चला जाता है और ढेर सारे रोग उसमें आते चले जाते हैं। यह मेन काम होता है, आप अपने अंदर एनर्जी को नहीं बरकरार रख पाते हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पण को बरकरार नहीं रख पाते हैं। एक अध्यापक को 1 लाख रुपए वेतन मिलना चाहिए तब जब वो गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी करे एजुकेशन की। मैं नहीं कहता हूँ कि 10 अध्यापक 10,000 के रखे जाए। उसका कारण यह है कि आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया, एमएड किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और आप 10 बाई 10 के रूम में रह के आपने अपनी आंखें फोड़ी, अपने बाल झड़ाए, बाल पके आपके और आपने शरीर का उस पूरे ड्यूरेशन में पूरा ध्यान नहीं रखा। आपने एक जगह, कहते हैं कि एक जगह अगर आप अप जाते हैं तो दूसरे जगह कमी रह ही जाती है। तो आपने एजुकेशन के फील्ड में तो खुद को ऊपर ले गए, लेकिन शरीर की जो स्थिति थी उसको आपने डैमेज किया और उसकी वजह से अगर आपको 1 महीने में 1 लाख रुपए आपकी मेहनत का मिलता है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करते हैं तो फिर आपको नहीं मिलना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि 10,000 में एक अध्यापक रखा जाए, 1 लाख में 1 लाख एक आदमी को देने से अच्छा है कि 10 आदमियों को 10-10 हज़ार लगा के रखा जाए। यह हम लोगों के कमजोरी के वजह से हुआ है और यह इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने पढ़ाई ही नहीं करी सही से, जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में पढ़ाई के दिनों में एंजॉयमेंट किया और जिस व्यक्ति ने अपने सारी शक्ति को लगा दिया, उन दोनों में अंतर तो होता है। और दोनों को अगर आप पैरेलल रख के कहेंगे कि तुम भी 10,000 रुपये का काम करो और जिसने अपनी आंखें फोड़ी है उसको भी कहा जाए कि तुम भी 10,000 रुपये का महीने में काम करो, तो यह तो अन्याय होगा। तो यह जो अन्याय है, यह आपके जो पहले से वर्किंग टीचर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें मैं 100% की फिर बात नहीं कर रहा हूं, उनमें से जो लोगों ने अपने कार्य को ठीक से नहीं किया है, इसीलिए वर्तमान में आज प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, संविदा का, कॉन्ट्रेक्चुअल का, उसीलिए स्टार्ट हुआ है कि भैया आपको 1 साल रखा जाएगा, आपके अंदर वो एटीट्यूड आने ही नहीं दिया जाएगा कि मुझे कौन हटा सकता है। 1 साल में आपके हटने की संभावना रहेगी तो आप अपने शक्ति से, डिवोशन से कार्य करेंगे। आपको जब पर लेक्चर पैसे दिए जाएंगे, आपको जब 30-40 हज़ार में निपटा दिया जाएगा तो आप चूंकि रोजगार चाहिए, पेट है, इसलिए उसकी करने के लिए आप उस एटीट्यूड में नहीं जाएंगे। तो ये जो संविदा वाला सिस्टम पनप रहा है, फल फूल रहा है, यह हम ही आपकी वजह से है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है कि आप अगर आ रहे हैं सिस्टम में या फ्यूचर में आएंगे तो इस सिस्टम को, इस प्रोफेशन को बचाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो धीरे धीरे यह भी संविदा और कॉन्ट्रेक्चुअल के सिस्टम में चला जाएगा। और जो हम लोग चिल्लाते रहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सरकार वैकेंसी क्यों निकालेगी? सरकार वैकेंसी इसलिए नहीं निकालती है कि वो देखती है कि पब्लिक का मूड क्या है। पब्लिक में टीचर्स के प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे विकसित हो रहा है। उस निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव करने का कार्य हम लोगों का है, हम लोगों को इसको करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोफेशन को जिंदा रखा जाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।